स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। जैसे हम सब मिलकर आज प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना और उसकी महिमा करेंगे इस सुबह। कि हम सब खड़े हो जाए अपने पैरों पर और आज हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस सुबह। और धन्यवाद है कि आप सभी जैसे हम सभी के साथ में शामिल है उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस महान प्रभु के महिमा करने के लिए। तो आओ चले आज हम मिलकर उस प्रभु की आराधना करेंगे। इस समय आता है जब हम प्रभु की बड़ाई करेंगे इस सुबह। महान परमेश्वर तुम्हारी जय जयकार है मेरे प्रभु। यह सुबह प्रभु तू विराजमान है हमारे बीच में मेरे पिता। परमेश्वर तू हमारे साथ है मेरे प्रभु परमेश्वर। और आज सिर्फ तुम्हारी महिमा होगा मेरे प्रभु, आज सिर्फ तुम्हारी आराधना होगा, आज सिर्फ तुम्हारी जय जयकार होगा मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज हम तुम्हारी आराधना करते हैं मेरे प्रभु, तुम्हारी बड़ाई करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी महिमा करते हैं मेरे प्रभु। तू जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है मेरे प्रभु। परमेश्वर विराजमान होना मेरे प्रभु परमेश्वर। आज के गीतों में तू अगुवाई करना मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने सामर्थ के द्वारा तू अगुवाई करना प्रभु। पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु और तू मदद कर, तू छू ले आज हर एक लोगों को मेरे प्रभु परमेश्वर। दुनिया के हर एक कोने से लोग जैसे आज हमारे साथ में शामिल है प्रभु, और जो यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है मेरे पिता, हम सब मिलकर आज एक नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है मेरे प्रभु, यीशु के नाम की बड़ाई करते हैं आज सुबह मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर मेरे प्रभु। जैसे हम तुम्हारी जय जयकार करेंगे, तुम्हारी बड़ाई करेंगे और तुम्हारी महिमा करेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी बड़ाई होगा आज सुबह मेरे प्रभु। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा इस प्रार्थना को हम चाहते हैं, आमीन। चले मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। इस गीत के द्वारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, आप ताली बजाकर साथ में प्रभु की महिमा करेंगे इस सुबह। Yeah.
धन्यवाद थाली दो अपने परमेश्वर के लिए। सचमुच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। जब हमारा प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु की जय। हम दूसरे गीत को गाएंगे, है मेरा वही ठिकाना, है मेरा यीशु है जहाँ। आज हमारे और आपके बीच में मेरा यीशु हमारा सब कुछ है। चलो मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करेंगे। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु
मुझको बुलाता वहाँ, मुझको बुलाता वहाँ। Amen. प्रभु की जय। मैं सियोन देश में रहता वो मुझको बुलाता वहाँ। प्रभु की जय। हमारा प्रभु जो है वो हम सभी से बहुत प्रेम बहुत प्यार करता है। Amen. हम चलेंगे इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। अपने दिल अपने मन अपने हृदय को लेकर इस समय हम अपने प्रभु की आराधना करेंगे। ये समय आता हम सिर्फ उस महिमा करेंगे उस परमेश्वर की, सिर्फ उस प्रभु का धन्यवाद देंगे इसको। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, लेकिन ये समय आता है हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे। Oh yes, God. Yes, Jesus.
यीशु। तो सबसे ऊंचा नाम है इस परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुम्हारी आराधना है मेरे प्रभु, तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारी स्तुति है, तुम्हारी प्रशंसा है ये सुबह मेरे प्रभु। सिर्फ तुम्हारी जय जयकार है ये सुबह मेरे प्रभु। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी आराधना है मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी दया है मेरे प्रभु, और सिर्फ तुम्हारी जय जयकार है मेरे प्रभु परमेश्वर। सिर्फ तुम्हारी आराधना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, सिर्फ तुम्हारी महिमा करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, सिर्फ तुम्हारी आराधना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। तू जो सब नामों से ऊंचा नाम है मेरे प्रभु, सबसे महान नाम है मेरे प्रभु परमेश्वर। तुम्हारे नाम के आगे हर एक घुटना टेका जाता है मेरे प्रभु परमेश्वर। शैतान भागता है तुम्हारे नाम के आगे मेरे प्रभु परमेश्वर। कोई भी आत्मा तुम्हारे नाम के आगे रुक नहीं सकता मेरे प्रभु। हम सिर्फ तुम्हारी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। The glory is only yours Lord। प्रभु जो आराधना है, जो महिमा है, वो सिर्फ तुम्हारा है इस सुबह मेरे प्रभु परमेश्वर। तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो वचन आएगा मेरे प्रभु परमेश्वर, वो तुम्हारा वचन है मेरे प्रभु परमेश्वर। जो अपने लोगों को सुनेगा, तैयार करेगा मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके सेवक के द्वारा मेरे प्रभु जो वचन आएगा मेरे प्रभु, उन हम हर एक लोग से अपने मन, अपने हृदय से प्रभु परमेश्वर उस वचन को ले सके प्रभु। तू बातें करना है सुबह मेरे प्रभु परमेश्वर। तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारी दया है प्रभु परमेश्वर। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा इस प्रार्थना को चाहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद देते हैं आप सब, जैसे हम सब के साथ में शामिल हैं, और इस समय हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई को किया। प्रभु की जय। कौन खुश है आज प्रभु के वचन में जाने के लिए? परमेश्वर के जो वचन है उसकी ओर आज हम देखेंगे। और आज हम इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप या सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप सभी के साथ में मिलते हैं। प्रभु की जय। हमारे सीनियर पास्टर्स एंड्रू और क्लेमेंटिना, उनके द्वारा हम आप सभी को स्वागत करते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया से। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया हम सभी के साथ में बना है। प्रभु की जय। यह समय आता है जब हम लोग प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। और हमारे बीच में आज पास्टर नेथन रेड्डी है, और वो जो मिनिस्ट्री को किया है फिजी में, और उसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया कई ऐसे कलीसियाओं में, कई ऐसे लोगों के बीच में जाकर, और प्रभु कई ऐसे लोगों को परमेश्वर के बीच में वो लेकर गया जो आज प्रभु में पादरी के कार्य को करता है दुनिया के हर एक कोनों में है। तो ये जो शख्स है, इसने अपने मिशन वर्क में बहुत आगे से मदद किया और लोगों को उन लोगों को उत्साहित किया जो आज परमेश्वर में आज प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग स्वागत करेंगे पास्टर नेथन रेड्डी। जैसे वो आता है कि हम एक जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें और परमेश्वर के वचन जैसे वो हमारे बीच में लेकर आता है। Praise the Lord. Amen. प्रभु की जय। Amen. महान परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम छोटी से प्रार्थना कर लेंगे। आंख बंद करें। दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमें बदलने वाला परमेश्वर, सुंदर परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। क्या ही सुंदर दिन आज परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। चाहे आज हम कम जन है, कम लोग हैं, फिर भी जो चेयर्स है उसमें एंजल्स लोग बैठा है। हम सुनते हैं 3-4 लोग उन लोग के साथ में अगल बगल में जो एंजल्स है, फरिश्ते जिसको बोलते हैं, वो सुन रहा है हमारे वचन को, है हमारी आवाज को। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए कि जब इस वचन को आप पढ़ोगे तो आपके दिल में, आपके जीवन में फूल की तरह फूल खिल उठेंगे। कहता है फूल खिले है गुलशन गुलशन। प्रेज द लॉर्ड। फूल में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। जानते हो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक निराशा रहता है। हर एक
के जीवन में एक निराशा रहता है, एक संकट रहता है, एक परेशानी रहता है, चाहे वो दिखता नहीं है सामने से, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जीवन में एक निराशा, एक समस्या, एक मुसीबत, एक दुख रहता है। वो दुख को लेकर हम चलते हैं। ये जो वचन है किसी एक के खास नहीं है, किसी एक व्यक्ति के, ये मेरे लिए खास है, क्योंकि हम दुख के साथ रोज चलते हैं, समस्या के साथ में हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें मजबूत करता है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तब आज हम वचन को देखेंगे एक व्यक्ति के विषय में, प्रभु के दास के विषय में। वो हमें मिलता है बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 to 6। अगर आपके पास धर्मशास्त्र है तो आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है। 126 और वर्स एक को पढ़ेंगे। 126 इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इस वचन को हम दूसरों के साथ में शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हम 126 साम्स को देखेंगे और वचन 5 से हम पढ़ेंगे। 5 जो आंसू बहते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लेने पाएंगे। जो आंसू बहते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लाने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति बीज लेकर बोता है, जमीन में डालता है, आंसू बहाते हुए, समझ रहे हैं ना? आंसू को बहाते हुए, आंसू उसका बहता है और बीज लेकर बोता है, तो जब उसका फल आता है तो जय जयकार करता हुआ उसे लेने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम, जैसे मैंने कहा, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दुख है, हमारा जो तकलीफ है, हर एक घर में इससे है कि उस आंसू को लेकर हम लोग रात दिन देखते हैं, उसको डालते हैं। परमेश्वर आपके आंसू को देखता है आज, और वो जानता है सब कुछ, हमारे और आपके जीवन में क्या गुजरता है। लेकिन जो निराशा है उसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। जो निराशा है, जो आंसू है, कोई पोंछ नहीं सकता है। पोंछ सकता है तो प्रभु यीशु पोंछ सकता है। Amen. Hallelujah. क्यों प्रभु यीशु मसीह पोंछ सकता है? क्योंकि हमारा प्रभु स्वर्ग से इस धरती पर आया था हर एक के आंसू को पोंछने के लिए, और हर एक को दुख को उठाने के लिए, और उस दुख को उसने उठाकर कलवरी के क्रूस पर ले जाकर अपने ऊपर दुख को सहा। उस तकलीफ को
जो आपके हमारे तकलीफों को उसने उठाया और हमें पापों से छुड़ाया। आज खासकर जैसे हम प्रचार करते हैं, बताते हैं कि जो हमारा निराशा, आज हम देखते हैं इंसान अपना निराशा को खुद सॉल्व करना चाहता है, अपना जो समस्या वो खुद सॉल्व करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से, या तो कह सकते हैं छुपाना चाहता है कि कोई जान नहीं जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है। हम और आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। इसीलिए वो कहता है अगर तुम आंसू को, अपने आंसू दुख के साथ, आंसुओं के साथ उस दुख को बोते हैं बीज, तो तुम कुशल के साथ, खुशी के साथ उसको पाओगे, काटोगे फल को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कई तरह के चीजों को नहीं बताते लोगों से, क्योंकि जब लोग सोचेंगे कि जान जाएंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन जब हम प्रभु के हैं तो हमारा जीवन में किस बात की चिंता, कोई भी बात की चिंता नहीं है। परमेश्वर जानता सब कुछ। आज मैं एक जैसे कहा प्रभु के दास के बारे में बताना चाहता हूं। वो राजा जो दाऊद था उसके बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उसके बारे में बताना चाहता हूं। और वो किस तरह से राजा बना। वो राजा था नहीं, वो एक बहुत तकलीफ से उसका जीवन गुजरा था। छोटा से था, नाटा से था, पहाड़ों में, जंगलों में वो उसका काम था भेड़ बकरी को चराना। उसका कोई कीमत नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको शुरू से चुना था, पहले से उसको चुन लिया था और उसको पता नहीं था, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के भजन को गाता था। दुख के समय, निराशा के समय, तकलीफ के समय वो जानता था मेरा कोई दोस्त मुझे नहीं मदद करेगा, मेरा कोई परिवार मुझे नहीं मदद करेगा, मेरा अपना मुझे छोड़ देगा, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका वचन कहता है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो जो दाऊद था उसने एक बड़ा काम को किया। जब इज़राइल में लोग डरते थे राजा शाऊल के समय, जब वो डरता था तो दाऊद जब आया उसने कहा जिस व्यक्ति से आप लोग डर रहे हो उस व्यक्ति को मैं सामना करूंगा। परमेश्वर के वचन कहता है कि दाऊद के पास कुछ था नहीं, उसके पास कोई हथियार नहीं था, बंदूक नहीं था। आज के जमाने में कुछ होता है तो सीधा शूट कर देते हैं, लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का शक्ति उसके जीवन में था। जो कुछ वो बोलता था उसके अंदर से परमेश्वर काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो दाऊद ने बताया कि मैं उसका सामना करूंगा। उस जो जाइन था, गुलायत था, उसके सामने जब ये गया तो गुलायत हंसने लगा, बोला तुम आया ना तो तेरे पास कुछ है, तुम मेरे सामना करने आया है। तो उसने बोला मैं जो कुछ भी करूंगा मैं बताऊंगा, तुझे दिखाऊंगा। और उसने परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा
पत्थरों को बटोरा और गुलेल के अंदर रखा और खींचकर जब मारा तो जाकर गुलायत के माथे पे लगा और गिर पड़ा और जाकर दाऊद ने उसको सर को गले को काट दिया। तो लोग वहां पर हलचल मच गया, अरे ये तो भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, हाँ ये इतना मुसीबत से जाने वाला व्यक्ति, इसने उसको मार डाला, फिलिस्ती को मार डाला। तब वे लोग उसको उठा लिए, उसको बड़ाई करने लगे और उसको दर्जा दिया, उसको राजा बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चमत्कार के द्वारा, और वो चमत्कार परमेश्वर के द्वारा उसके अंदर से हुआ। लेकिन जब राजा बन गया उसके बाद में भी उसके ऊपर बहुत समस्या आया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसका जो जीवन था निराशा से भरा था। जैसे मैंने कहा, वो किसी के सामने नहीं जाता था, लेकिन परमेश्वर के आगे वो रोता था। तुम जानते हो, समय उसके पीछे राजा सोल भी उसका पीछा पड़ गया। कहा अपने लोगों से, अपने जो सेनाओं से कि मुझे दाऊद चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसका जो शरीर है मुझे चाहिए, वो राजा सोल उसके पीछे पड़ गया। तो राजा दाऊद भागा, वहां से भागा। आगे हम बताएंगे कहां पर हो गया, लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि हम जो मनुष्य है, ऐसे कई एक समस्या से हम लोग जाते हैं, तकलीफों से जाते हैं, मुसीबत से जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास आने के बावजूद हम कहीं और जाते हैं। सोचते हम यहाँ पर जाएगा, निराशा लेकर लोग कहां तक जा पाएंगे। एक समय होता है जब सब कुछ होता है, लोग प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं, बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए और महंगी गाड़ी चाहिए। लेकिन जब वो हाथ से निकल जाता है तब हम रोते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे दौड़ते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, कपड़े मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब सब कुछ मिल जाता है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बजाय परमेश्वर के बड़ाई करने के लिए करने से हम किसी और को बड़ाई करने लगते हैं, अन्य चीजों की बड़ाई करने लगते हैं। जब निराशा आता है तो हम अकेलापन, कोई भी हमें साथ नहीं देता है, उसी समय परमेश्वर खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के पास आते हैं तब। और आज हम इस वचन को देखेंगे और पावरफुल वर्ड है when, जिसको हिंदी में बोलते हैं जब। इस बात को अपने जीवन में ले अंदर में कि आप भूले नहीं इसको। मैं जानता हूं, जब भी मैं प्रचार करता हूं, कुछ बताता हूं लोगों को, जब वो ले लेता है तो उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति के पास मैं परमेश्वर के वचन को शेयर किया, वे लिए, जो नहीं लिए उसके बारे में भूले जाओ, और जो लेता है उसके जीवन को मैंने देखा है, इसका एक्सपीरियंस है। तो जो वेन है, जो जब है, वो परमेश्वर हम लोग के जीवन में जब काम करता है तब। परमेश्वर ने कहा जब इन भूखों को रोटी खिला दो,
उसने नहीं बोला पर इन लोगों को खवा दो, नहीं, उसने बोला जब। तो और फिर अगर मगर भी नहीं बोला, अगर इसको दे दो, वो नहीं बोला। वो बोला जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम्हारे पास आशीष आएगा, जब तुम्हारे पास उद्धार आएगा, तब तुम आशीष पाएगा। उसने नहीं बोला अगर तुम्हारे पास आशीष आएगा, उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा जब। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर मगर नहीं कहा, उसने कहा जब तुम्हारे पास मैं आऊंगा, मेरे आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ को देखेगा, तुम आश्चर्य कर्म को देखेगा। इस तरह से हम लोग साम चैप्टर 21 और वर्स 10 को देखेंगे। 21:10 इसमें क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। 21:10 Praise the Lord। बहुत अच्छा वर्स है ये। 21:10 कहता है, 21:10 में कहता है, तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके यश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। Praise the Lord। Praise God। Hallelujah। 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 तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निकल जाएगा। कहता है, तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेगी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ओह थैंक यू लॉर्ड। हाँ, तू उनके फलों को पृथ्वी पर से उठाएगा। अगर तुम फल बोएगा, जैसे मैंने कहा आंसू बहते हुए बीज को बोएगा, तो जो फल आएगा उसको तुम खुशी के साथ में पाएगा, और उसको उस फल के द्वारा बहुत से अन्य फल उगेगा, अन्य फल मिलेगा, जो फल जिस तरह से आज हम और आप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा के लिए, यहोवा के राज के लिए परमेश्वर हम लोगों को मदद करे, सहायता करे कि परमेश्वर के पास सिद्धांत है। हम लोग के पास अपना सिद्धांत है, हम लोग अपने सिद्धांत पर चलते हैं, हम लोग अपने इच्छा पर चलते हैं। कई बार सब कुछ हो जाता है तो परमेश्वर थोड़ा बगल में जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है वो हमें और आपको बचाने वाला और आशीष देने वाला है। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। हाँ, और देखते हैं जब इजराइलियों को मिस्र में से जब निकाला गया, वो गुलामी में थे, उसको निकाल कर लाया गया, तब राजा दाऊद देखा कि सब कुछ ठीक है, उनके साथ में है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हुआ तो वहीं पर देखते कि राजा दाऊद का समस्या होने लगा, उसको भागना पड़ा वहां से। और तब उसमें हम देखेंगे कि वो कहाँ पर गया, किस जगह पर वो गया। बस मैं थोड़े देर में समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट शमूएल 21:10 को पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल को देखेंगे 21:10 है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे,
हम 10 से पढ़ेंगे। जब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गद के राजा अकीश के पास गया। कहाँ गया? किसके पास गया? राजा अकीश। राजा अकीश कौन था? वो ये मिस्रों का दुश्मन था। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद वहां चला गया और शाऊल के डर के मारा वो मच गया, क्योंकि शाऊल का जो सेना था उसके पीछे पड़ा था। पहले भी उसने दुख काटा राजा बनने से पहले, और राजा बन गया तब भी वो दुख काटने लगा। आज इसी तरह से हमारे कितना प्रभु के दास है जो ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं, ऐसे समस्या से जाते हैं। जब वो गया अकीश के पास, और अकीश के कर्मचारियों ने अकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि शाऊल ने उन्हें हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अकीश जो था, अकीश दाऊद राजा का दुश्मन था, लेकिन उसके चेले ने जाकर जब बताया तो वो हैरान हो गया। बोला ये कुछ चालाकी में है, ये कुछ अपना फायदा के लिए यहाँ आया है। और वे लोग इसको जानते थे कि ये इसको मारा था, गोलायत को, फिलिस्तियों को हराया था, लेकिन ये किसी चालाकी से तो नहीं आ गया। लेकिन देखते आगे क्या कहता है वचन। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गद का राजा किसके से अत्यंत डर गया। जब वहां पहुंचा तो राजा से डर गया देखकर। क्यों डर गया? उसके पास भी सेना है और उधर शाऊल के पास भी सेना है। उसने सोचा इधर भागूंगा तो शाऊल हमें मार देगा, और इसके पास जाऊंगा तो ये भी मुझे मार देगा। तो बीच में वो पड़ गया, डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। तुम जानते हो राजा दाऊद अब क्या करता है, इस बात को अच्छा सुनना। उसने एक चाल चली, और क्योंकि वैसे राजा दाऊद महान था, उसने कई पापड़ बेले थे, लेकिन एक पापड़ आज इसने बेलता है वो, उसको हम सुनते हैं, देखते हैं। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया। क्या बन गया? पागल सा बन गया। कितना लोगों ने पागल लोग को देखा है? जब कोई पागल जाता है तो हम लोग बोलते हैं देखो यार पागल जा रहा है, इस पगला को देखो, है ऐसे बोलते हैं ना। तो राजा पागल बन गया उनके सामने, क्योंकि किसी तरह से वो बचना चाहता था अपने आप को, और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगा। लकीरें कुछ ही है जो पागल लोग रहते हैं, उंगली से ऐसे बनाते हैं, ऐसे कामों को करते हैं ना, पागलों की जैसा। तो वैसे करने लगा। कौन? राजा दाऊद। इतने बड़े राजा होते हुए भी उनके सामने वो पागल बन गया। पर लोगों पर लकीर खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहने लगा। राजा दाऊद इतना पागलों जैसे काम करने लगा कि उनके मुंह में से लार छूने लगा। इतना पागलों जैसे काम कर। तो वे लोग सोचे सचमुच पागल है, देखो वह जान तो बलवा है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्यों मेरे पास बलों की कुछ घटी नहीं है कि तुम उसको मेरे सामने बलावपन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जान मेरे भवन में आने पाएगा? क्योंकि
किस राजा के पास पहले से बहुत पागल जैसे लोग थे, उसने बोला ये पागलों की कमती है तो राजा को लेके आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले, जो व्यक्ति का कोई रास्ता नहीं रह जाता तो इस तरह की हरकतों को करता है ना, बचने के लिए। इतना बड़ा राजा होते हुए भी ये सब कुछ किया। तो परमेश्वर आज हम लोग के आशीष दे, हम लोग को बड़ा बनाया है, लेकिन हम लोग परमेश्वर कभी नहीं भूले, परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे कि हम उसके सिद्धांत के मुताबिक भी चले। दो चीज दुनिया में बहुत खास है, सबसे ताकतवर है, वो एक है वचन पढ़ना और दूसरा है प्रार्थना करना। ये दो में बहुत सामर्थ्य शक्ति है, वही हमें बचा सकता है भागने से, भटकने से, जगह जगह तकलीफ उठाने से, निराश होने से। परमेश्वर तभी आशीष देता है जब हम लोग वचन को पढ़ते रहेंगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे और उसको महत्व देंगे और प्रार्थना को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में सामर्थ्य है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब करेंगे वो। धन्यवाद, सुंदर से वचन जिसे आपने शेयर किया हमारे बीच में। आमीन। और हम सब प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करें। और सुंदर वचन आज हम सभी के लिए, हम यही हमारा उम्मीद है कि आप जरूर आप लोग इस वचन से बहुत तृप्त होंगे। आमीन। तो धन्यवाद पास्टर नेथन, जिस तरह से आपने परमेश्वर के वचन हम सभी के बीच में आज इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में शेयर किया। परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके परिवार सभी पर बना रहे। चलिए प्रार्थना करें और हम धन्यवाद दें। परमेश्वर तो महान है पिता, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए प्रभु, आज के वर्शिप के लिए प्रभु। जितने भी लोग आज हमारे साथ में है प्रभु, सब पर तुम्हारा आशीष, तुम्हारा अनुग्रह बहुत से बना रहे, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।